हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहा है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। माउंट किलिमंजारो द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ऑप्शंस हैं केन्या, इथोपिया, तंजानिया या फिर युगांडा। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली वीडियो सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। बेसिकली ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान होता है और हर एग्ज़ाम के लिए हमारा ये करंट अफेयर्स यूज़फुल है, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं। Who has been named the BBC Indian Sportswoman of the Year 2025 at the 6th edition of the awards? BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, स्मृति मंधाना। देखिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड्स, इसका 6th एडिशन था और इसको अनाउंस कर दिया जा चुका है। अलग अलग क्षेत्रों में से क्रिकेट, शूटिंग, चेस, कबड्डी, पैरा एथलेटिक्स, इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स प्राप्त की गई हैं महिला एथलीट्स द्वारा, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। स्मृति मंधाना जो कि वाइस कैप्टन इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की, इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है। दिव्या देशमुख ये बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रही हैं अपने हिस्टोरिक फीडे विमेंस वर्ल्ड कप जीत के लिए, केवल 20 साल की उम्र में। प्रीतिपाली बीबीसी पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रही हैं, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में। अंजलि भागवत, इन्होंने बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। इंडिया की फर्स्ट वुमेन शूटर रही हैं जो ओलंपिक फाइनल में पहुंची हैं। Who won the 2026 FIDE Freestyle Chess World Championship held in वेसेनहाउस, जर्मनी? जर्मनी के वेसेनहाउस में आयोजित 2026 FIDE फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप किसने जीती? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से हैं। इन्होंने 2026 FIDE फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। 4th एंड फाइनल गेम था इनका फेबियानो कैरुआना के साथ। यहाँ इन्होंने ड्रॉ खेला और ये इतना ही काफ़ी था इनके लिए इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए। ये हुई है वेशरस, जर्मनी में चैंपियनशिप। ये पहली बार है जब फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप आयोजित की गई है। Prime Minister Narendra Modi flagged off the Meerut Metro and Namo Bharat train at which Namo Bharat station located in Meerut, उत्तर प्रदेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित किस नमो भारत स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से, मुंबई मेरठ उत्तर प्रदेश से। साथ ही इन्होंने 82 किलोमीटर का जो दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर है उसको भी राष्ट्र को डेडिकेट किया है। और जो रिमेनिंग सेक्शन है इंडिया के फर्स्ट नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सेक्शन सिस्टम का, इसे भी इनोग्रेट किया है। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है नमो भारत की। ये इंडिया की फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि मेजर अर्बन सेंटर्स को कनेक्ट करती है, जैसे साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, इन सभी को दिल्ली के साथ कनेक्ट करती है। काफ़ी तेज स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर की। साथ ही उन्होंने मेरठ मेट्रो सर्विसेज को भी शुरू किया है मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच में। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पर नमो भारत चल रही है उस पर ही ये मेरठ मेट्रो भी चल रही है। मेरठ मेट्रो इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो सिस्टम है। मैक्सिमम ऑपरेशन स्पीड इसकी 120 किलोमीटर पर आवर की है। पूरे स्ट्रेच को ये 30 मिनट में कवर कर जाती है। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इनहैंस बायलैटरल कोऑपरेशन इन द पोस्टल सेक्टर? भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर
ऑप्शन बी है ब्राजील। भारत और ब्राजील ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि पोस्टल सेक्टर में कोऑपरेशन दोनों ही देश कर सकें। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सर्विस डिलीवरी, पोस्टल सर्विसेज, इन सभी क्षेत्र में 5 साल तक के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। Which space technology startup has signed an agreement with New Space India Limited for its satellite imagery solutions? किस स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ सैटेलाइट इमेजिंग समाधानों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है गैलेक्स आई। स्पेस टेक स्टार्टअप है गैलेक्स आई, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो कि कमर्शियल आर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की, इसके सैटेलाइट इमेजरी सॉल्यूशंस के लिए। तो देखिए, जो NSIL है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये गैलेक्स आई का जो एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको रीसेल करेगी, जैसे सिंक फोकस्ड ऑप्टो SAR सैटेलाइट इमेजरी सॉल्यूशन, जो कि हाई प्रिसीजन इंसाइट प्रोवाइड कराता है क्रिटिकल सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। As on 31st January 2026, what is India's total installed power generation capacity? 31 जनवरी 2026 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 5,20,510.95 मेगावाट। अच्छा, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 यानी कि 31 जनवरी 2026 तक की अगर हम बात करें तो 52,537 मेगावाट की कैपेसिटी, जनरेशन कैपेसिटी हमने सभी सोर्सेज से ऐड की है। इनमें से 39,657 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आई है, जिसमें 34,955 मेगावाट सोलर पावर है, 4,613 मेगावाट विंड पावर है। किसी एक सिंगल ईयर में हाईएस्ट एवर कैपेसिटी एडिशन है ये। प्रीवियस रिकॉर्ड 2024-25 का था 4,054 मेगावाट का। अच्छा, 2025-26 में 11% से ज़्यादा जो है एडिशन रहा है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का। अच्छा, 31 जनवरी 2026 तक इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है ये हमारी 5,20,510.95 मेगावाट। यही हमने क्वेश्चन में पूछा था। फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी कितनी है? 2,48,541.62 मेगावाट। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है 2,31,969। न्यूक्लियर है 8,780 मेगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैपेसिटी है 2,63,189.33 मेगावाट। The Center for Development of Telematics यानी कि CDOT has signed a memorandum of understanding with which institution for collaboration in the telecom and cyber security domain. टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने दूरसंचार और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टेलीकॉम एंड साइबर सिक्योरिटी डोमेन में सहयोग के लिए। ठीक है, इसके जरिए इनोवेशन कम एक्सपीरियंस सेंटर सेटअप किया जाएगा CDOT और जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी दोनों के सहयोग से। कहाँ पर? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो यहाँ पर रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जाएगा जो भी क्रिटिकल डोमेन्स हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन टू मशीन सॉल्यूशंस, 5G नेटवर्क, मिशन क्रिटिकल सर्विसेज। Which is the first bank in Asia Pacific to pilot Visa Intelligent Commerce for everyday payments? रोजमर्रा के भुगतानों के लिए वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है DBS। DBS बैंक साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट बैंक है और वीजा इन्होंने पार्टनरशिप की है। एजेंट इनिशिएटेड पेमेंट्स को इन्होंने शुरुआत की है एक्सपेरिमेंटल तौर पर वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स फ्रेमवर्क के जरिए। देखिए, बेसिकली इन्होंने क्या किया है ना, देखिए अब तक क्या है, हमें कोई मान लीजिए कोई मुझे देखना है कि देहरादून से दिल्ली का चीपेस्ट फ्लाइट कौन सी है, तो मैं AI के जरिए कर सकता हूँ ये काम। ठीक है, तो AI यहाँ तक सीमित है। DBS बैंक ने क्या किया वीज़ा के साथ में, अब AI आपके बदले पेमेंट भी कर सकता है। आप उसको एक कमांड देंगे, ठीक है, कि आप चीपेस्ट फ्लाइट देखो और 1 मार्च की फ़्लाइट बुक भी कर दो। तो वो पहले आपका फ़्लाइट इंफॉर्मेशन देखेगा, चीपेस्ट फ़्लाइट देखेगा, उसको कंफर्म करेगा और आपकी सहमति के बाद पेमेंट भी कर देगा। मतलब पेमेंट भी वो ही कर देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपकी सहमति लेगा। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप DBS बैंक में वीज़ा के साथ मिलकर जो है एक्सपेरिमेंटल तौर पर सक्सेसफुली चालू कर दिया है। तो ये इसका मतलब हुआ है। इस तरह से DBS पहला इशूर बन गया ऐसे पैसिफिक रीजन में जिसने इस तरह का एजेंटिक कॉमर्स शुरू किया है। मतलब AI एजेंट आपके तौर पर पेमेंट भी कर देगा।
During his visit to Bharat Electronics Limited on Bengaluru, what major facility was inaugurated by Defence Minister Rajnath Singh on the company's premises? बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंपनी परिसर में किस प्रमुख सुविधा का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन है मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो फैसिलिटी है बेंगलुरु में उसको विजिट किया। वहाँ मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है कंपनी के प्रीमाइसिस में। साथ ही आकाश 3rd एंड 4th रेजिमेंट कॉम्बैट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखाई है। साथ ही माउंटेन फायर कंट्रोल रडार को भी अनवील किया है। डिफेंस मिनिस्टर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोग्रेट किया है पुणे में। साथ ही BEL का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी भी लॉन्च किया है। विच ट्रेडिशनल पपेट्री फॉर्म फ्रॉम राजस्थान इज फीचर्ड इन द कॉमेमोरेटिव स्टाम्प सेट टाइटल्ड पपेट्स ऑफ इंडिया इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग द्वारा जारी भारतीय कठपुतलियां शीर्षक वाले स्मारक डाक टिकट सेट में राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कठपुतली कला को दर्शाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है कठपुतली। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 8 कम्युनिटी पोस्ट स्टाम्प्स का एक सेट इशू किया है पपेट्स ऑफ इंडिया के दौरान इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। इसमें 8 स्टाम्प्स का एक पूरा सेट है, अलग अलग राज्यों से दिखाई, जैसे कठपुतली राजस्थान से है, यक्षगना सूत्र गोम्बेटा कर्नाटक से है, लंकेर पुतुल ये वेस्ट बंगाल से है, काठी कुंदई उड़ीसा से है, ये पपेट्री फॉर्म है सब। पेनीर पुतुल ये वेस्ट बंगाल से है, पावा कथकली केरल से है और रवन छैया उड़ीसा से है, तोलू बोम्बलटा आंध्र प्रदेश से। हर एक स्टाम्प राज्य की ट्रेडिशन को दिखाता है। स्टाम्प डोनेशन 500 पैसे। The RBI has granted final approval to affiliates of Bain Capital to acquire joint control and up to what % stake in Kerala-based Manappuram Finance? RBI ने बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनियों को केरल स्थित मन्नापुरम फाइनेंस में संयुक्त नियंत्रण और कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 41.66%। तो केरल बेस्ड मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड ने फाइनल अप्रूवल प्राप्त कर लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये जॉइंट कंट्रोल हासिल करेगा, शेयर होल्डिंग हासिल करेगा मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड में 41.66% का। ठीक है, अपने जो एफिलिएट्स हैं इसके BC एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, BC एशिया इन्वेस्टमेंट, XIV लिमिटेड, इनके जरिए इस तरह से बेन कैपिटल अब इसमें प्रोमोटर के तौर पर क्लासीफाई हो जाएगा। इन सॉल्यूशंस ग्लोबल लिमिटेड को RBI से मंजूरी मिल गई है कि ये 3 पेमेंट एग्रीगेटर कैटेगरीज के तौर पर कार्य कर सकता है, जैसे PA ऑनलाइन, PA फिजिकल, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। The memorandum of cooperation for the expedited implementation of the amended BharatNet program was signed between the government of Andhra Pradesh and which central entity under the Ministry of Communications? संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सहयोग ज्ञापन पर आंध्र प्रदेश सरकार और संचार मंत्रालय के अधीन किस केंद्रीय संस्था के बीच हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर ऑप्शन है डिजिटल भारत निधि। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और डिजिटल भारत निधि, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है ताकि राज्य में अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, और किसके जरिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है आंध्र प्रदेश भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो जो ग्राम पंचायत है उनको कवर किया जाएगा, उन्हें ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया था 4 अगस्त 2023 को। The Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan launched Bharat Vistar, an artificial intelligence-driven digital platform for farmers in which city? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है जयपुर। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार को लॉन्च किया है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए, जयपुर राजस्थान में। विस्तार का मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ये एक मल्टीलिंगुअल AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है, वेदर फोरकास्ट को इंटीग्रेट करता है, मार्केट प्राइसेस, स्कोप एडवाइजरी, पेस्ट अलर्ट, सोइल हेल्थ इंफॉर्मेशन, कमेंट स्कीम्स, इन सभी को एक एक्सेसिबल इंटरफेस में इंटीग्रेट करता है। हेल्पलाइन नंबर भी है 155-261, वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, टेक्स्ट चैटबॉट्स भी है इसमें। Who invented the Old Chiki script to preserve and promote the Santhali language and identity? संथाली भाषा और पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए ओल्ड चिकी लिपि की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है जयपाल सिंह मुंडा।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सैनिटरी सेलिब्रेशन इनोग्रेट किया है ओल्ची की स्क्रिप्ट का न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। 100 ईयर्स हो गए हैं इस स्क्रिप्ट के एग्जिस्टेंस के लिए। स्क्रिप्ट में 30 लेटर्स हैं, ठीक है, और एंटायरली फोनेटिक है। ओल्ची स्क्रिप्ट की बात करें, इसको इन्वेंट किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में, ताकि संथाली लैंग्वेज को एक डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जा सके। पहले इसको रोमन, देवनागरी, उड़िया और बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। संथाली लैंग्वेज जो कि ओल्ची की स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ये 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड की गई 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए। The United Nations Fellowship Training Program on Small Arms and Light Weapons Control for the Asia Pacific region is being organized in University of Madhya Pradesh. एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए लघु शस्त्र एवं हल्के शस्त्र नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र का फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के शहर में आयोजित किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी है जबलपुर। तो आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने यूनाइटेड नेशंस फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स कंट्रोल फॉर एशिया पैसिफिक रीजन को इनोग्रेट किया है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट जबलपुर में शुरू हुआ है और मार्च 6 को कल्मिनेट हुआ। 13 कंट्रीज जो एशिया पैसिफिक रीजन से उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये जो 3 वीक की फेलोशिप है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्ममेंट अफेयर्स के द्वारा। The National Highways Authority of India (NHAI) has introduced a first of its kind initiative to develop which type of ecological corridors along national highways? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किस प्रकार के पारिस्थितिक गलियारों को विकसित करने के लिए अपनी तरह की पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पॉलिनेटर और बी कॉरिडोर्स। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी तरह का एक पहला इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है और यहाँ पर ये पॉलिनेटर या फिर बी कॉरिडोर बना रहे हैं नेशनल हाईवेज पर, ताकि इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके नेशनल हाईवेज के अलोंग। और कई तरह के फ्लावरिंग ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, ये सब लगाए जाएंगे NHAI के द्वारा, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है बी अपनी मूवमेंट कर सके। नीम, करांच, महुआ, पलास, पोटल ब्रश, जामुन सीरीज, इस तरह की नेटिव स्पीसीज भी प्लांट की जाएंगी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। द गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन विजयपुरा, कर्नाटक। द विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन मदुरई, तमिलनाडु। जलियांवाला बाग मेमोरियल इज लोकेटेड इन अमृतसर, पंजाब। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुल्गारिया? आंसर इज एंड्रे ग्यूरो। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर देख लेते हैं। इनके आंसर आपको करने हैं। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय टोटल लैंड एरिया? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज बारबाडोस PM फॉर अ थर्ड term? The river Nile, often regarded as one of the longest rivers in the world, flows into which sea? National Women's Day is celebrated in India is celebrated every year on 13th February. The day marks the birth anniversary of dash. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCA, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। तो हर एग्जाम में आपके ये काम आएगा। फिर भी कोई डाउट है आपका तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169888, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।